अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप में। इस एपिसोड में मैं आपको इंशाअल्लाह पूरी नमाज का तरीका एक बहुत ही मुख्तसर तरीके से बताऊंगा। इंशाअल्लाह आप सबको मैं बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की 8 एपिसोड्स रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसमें पूरी नमाज का तरीका डिटेल्स के साथ, दलाइल के साथ, आयात और हदीस के साथ, सही चीज़ें और साथ साथ में गलतियों से बचने की रहनुमाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर आप इस एपिसोड में जो कुछ सीखते हैं उस ताल्लुक से आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आपको वो 8 एपिसोड्स इंशाल्लाह देखनी चाहिए डिटेल्स के लिए। और बल्कि मैं कहता हूं कि ज़िंदगी का कुछ वक्त निकालिए ताकि नमाज का तरीका एक अच्छे तरीके से एक बार एक इंसान सीख ले, और बल्कि बार बार सीखना चाहिए ताकि हमसे कोई चीज़ छूट ना जाए। क्योंकि एक चीज़ भी अगर हमने सुधार लिए तो वो हर रकात में सुधर जाएगी, हर नमाज में इंशाल्लाह सुधर जाएगी। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने हम खड़े होंगे तो हमारे आमाल नामे में, मीज़ान में, तराजू में एक बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है सिर्फ एक गलती सुधार कर। अब सोचिए कितनी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं नमाज का तरीका मुख्तसर तरीके से। इस एपिसोड में वक्त की कमी की वजह से मैं अहदीस डिटेल में पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी स्क्रीन पर हदीस देख सकते हैं। इंशाल्लाह डिटेल में सुनना चाहते हैं तो आपको वो 8 एपिसोड्स इंशाल्लाह देखनी होगी। मेरे साथ मौजूद है बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हम दोनों मिलकर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको नमाज का तरीका बताएंगे। शुरू करते हैं। नमाज शुरू करने से पहले क्या शरायत है, कंडीशंस है, मतलब कुछ शुरूत होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, वो पूरी हो तो जाके नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे को अगर स्कूल में दाखिला दिलाना है तो स्कूल कहेंगी कि बच्चा फलां उम्र का हुआ, फलां चीज़ जानता है कि नहीं जानता है, फलां टॉयलेट ट्रेंड है नहीं है, तब जाके वो दाखिला देते हैं। तो नमाज पढ़ने से पहले कुछ शुरूत होते हैं, कंडीशंस होते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले नमाज का टाइम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। नंबर 2, जिस्म पर, कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई नजासत नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, हालत वुजू में, हालत तहारत में होना चाहिए, यानी बाहर से भी कोई नजासत ना हो, अंदर भी हालत तहारत में हो। यानी कि अगर गुस्ल करना लाजिम हुआ है तो क्या आपने गुस्ल कर लिया है, और अगर वुजू टूट चुका है तो क्या आपने वुजू किया है, नहीं किया है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तहूरिन, नमाज नहीं कबूल होती सिवाय तहारत की हालत में। तो तहारत की हालत में होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट। नंबर 4, सतर कवर्ड होना लाजिम है नमाज में। मर्दों के लिए सतर क्या है, नाफ और घुटने के दरमियान में जो है वो सतर है, और हालत नमाज में कंधों का भी कवर्ड होना लाजिम है। औरतों के लिए खिमार, चादर पहनना या स्कार्फ पहनना जरूरी है, और साथ साथ में बाकी का जिस्म भी कवर्ड होना लाजिम है। 5वीं शर्त, किबला रुख होना जरूरी है। दुनिया में कहीं से भी हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा रुख होगा मक्का की तरफ, मस्जिद हरम की तरफ, और कोई अगर मस्जिद हरम के अंदर अगर नमाज पढ़ रहा है तो काबे की तरफ उसका रुख होगा। पॉइंट नंबर 6, नियत होनी चाहिए नमाज की। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार तो नियतों पर है। ये 6 पॉइंट्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी हमारी नमाज शुरू करते हैं। नियत के ताल्लुक से मैं आप सबको एक बात बता दूं, नियत की जगह हमारा दिल है। नियत जो लोग जुबान से पढ़ते हैं कि मैं नियत करता हूं 4 रकात फ़र्ज ज़ुहर की नमाज की वास्ते अल्लाह के, ये नियत जुबान से पढ़ना साबित नहीं है। ना प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कोई सही हदीस मिलती है, बल्कि कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिलती, और ना चारों इमामों से साबित है। तो सही बात तो यह है कि अल्लाह ताला आपकी और मेरी नियत को जानता है, आपको इस तरह से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद सोचो कि कोई एक इंसान ज़िंदगी में कोई नेकी कर रहा है, मिसाल के तौर पे सदका दे रहा है, तो क्या वो ये कहेगा कि मैं नियत करता हूँ 10 रुपये सदका देने की वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा फ़लाँ मुस्तहिक की तरफ, ऐसे हम कहते तो नहीं है। हम यही समझते हैं ना कि अल्लाह जानता है। उसी तरह शुरू में जो लोग नियत पढ़ते हैं ये साबित नहीं है। डिटेल्स आप वीडियो में देख सकते हैं। ये 6 शराइत के बाद आइए, इससे पहले कि हम नमाज शुरू करें, कुछ अहम बातें देख लें। सबसे पहली बात, अगर आप टॉयलेट जाना चाहते हैं, पेशाब पाखाना के लिए जाना चाहते हैं, तो पहले फारिग हो जाइए। हदीस आप देख सकते हैं, पहले फारिग हो जाइए फिर नमाज पढ़िए। दूसरी बात, नमाज शुरू करने से पहले कोई सूत्रा या कोई बैरियर, कोई आड़ अपने आगे रख दीजिए। आप इंफरादी तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं तो, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम का सूत्रा सारे मुक्तदियों का सूत्रा होता है, लेकिन इंफरादी तौर पर पढ़ रहे हैं तो कोई सूत्रा रख लीजिए इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप देख सकते हैं।
नमाज में अपने आप को टोटली फ्री कर दें, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मी तौर पर भी। ये सोचकर पढ़िए कि आखिरी नमाज है, ये सोचकर पढ़िए कि अल्लाह ताला देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और ये जो हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह तक हमारी इबादत पहुंच रही है। नमाज की शुरुआत होती है एक रुकन से, पिलर से, और वो है तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर। जो इन्होंने हाथ उठाया इसे रफ़उल यदैन कहते हैं, हाथों को उठाना। एक हदीस में आता है हज़्व मनकिबैही, के कंधों तक उठाया, कंधों तक, ये हो गया एक तरीका। एक हदीस में आता है हत्ता युहादिया उज़ुनैही, यहां तक आके कानों के लेवल तक आ गए। ये दोनों साबित है, कंधों तक उठाना भी साबित है, कानों के लेवल तक उठाना भी साबित है। क्या नहीं साबित है? जो कानों की लौ को बाज लोग छूते हैं, ये साबित नहीं है। और क्या साबित नहीं है? कि बाज लोग सिर्फ यहां पेट तक उठाते हैं, शॉर्टकट सिर्फ यहीं तक उठाते, ये भी साबित नहीं है। कम से कम कंधे तक उठाना चाहिए। रफ़उल यदैन कब करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कब्बरा व रफ़ा यदैही, तकबीर कही, तकबीर तहरीमा और रफ़उल यदैन किया। वइज़ा रका, जब रुकू किया रफ़उल यदैन किया। वइज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा रफ़ा यदैही, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा रफ़उल यदैन किया। वइज़ा क़ाम मिन रकअतैन रफ़ा यदैही, जब 2 रकातों से खड़े हुए तो रफ़उल यदैन किया। तो हम देखते हैं ये 4 मौक़ों पर रफ़उल यदैन करना मिलता है। आइए हम एक्चुअल नमाज शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, ये क़ियाम जो है ये नमाज के अरकान में से है। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि जल्दी में आकर इमाम साहब अगर रुकू में है तो डायरेक्टली अल्लाहु अकबर रुकू में जाते हुए कहते हैं। इस वजह से क्या होता है? ये रुकन उनका अदा नहीं होता है, वो रकात नहीं होती है। जब जमात से नमाज पढ़ते हैं तो हदीस के अल्फाज आते हैं युज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही, अपने कंधे को अपने साथी के कंधे से मिलाते, व क़दमहु बिक़दमिही, और अपने कदम को अपने साथी के कदम से मिलाते। डिटेल्स जानने के लिए कि कैसे अच्छी तरह से करना है आप हमारी लंबी वीडियो इंशाल्लाह देखिए। खड़े होने के मुतालिक जो अहादीस हम देखते हैं उसमें यह भी बात आती है कि पाँव सीधे होने चाहिए, किबला रुख होने चाहिए, उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए, और हमारे पाँव टेढ़े नहीं होना चाहिए। नजरें कहाँ होनी चाहिए? नजरें हमारी सजदे की जगह पर होनी चाहिए। हदीस में आता है रोमा बि बसरिही नहवल अर्द, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़रों से हालत नमाज में ज़मीन की तरफ देखा। और एक हदीस में आता है मा खलफ़ बसरहु मौदिअ सुजूदिही हत्ता खरज मिनहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें सजदे की जगह से नहीं हिली यहाँ तक कि वो नमाज से बाहर नहीं निकल गए। सिर्फ एक मौका है जहाँ सजदे की जगह से नमाज का हिलना साबित है, और वो है जब हम तशाहुद में, तहियात में बैठेंगे, तो तब हमारी नज़रें कलमे की उंगली जो 4 फिंगर है हमारी उस पर होगी, लेकिन बाकी पूरी नमाज में हमारी नज़रें होगी सजदे की जगह पर। नजरें अगर सजदे की जगह से हिलती है तो ये इख्तिलासुन है, ये चोरी है, शैतान बंदे की नमाज से चोरी कर रहा है। तो हमें कहाँ नहीं देखना है? हमें ऊपर नहीं देखना है, हमें सामने नहीं देखना है, यहाँ वहाँ नहीं देखना है, आंखें बंद करना भी हमें नहीं मिलता कुरान और हदीस में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है सजदे की जगह पर देखना। हाथ जो उन्होंने बांधा है, आप देख रहे हैं कि हाथों के मुतालिक 2 हदीसें अलग अलग मिलती है। एक हदीस में आता है वदा, रखा, ये रखने वाला तरीका है, रखा। एक हदीस में आता है कबदा, पकड़ा, पकड़ना भी साबित है और रखना भी साबित है। आप दोनों पर अमल कर सकते हैं, लेकिन बाज लोग 2 उंगली से पकड़ते हैं और 3 उंगली रखते हैं, इसकी कोई दलील नहीं मिलती, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। बांधने के बाद में हम पढ़ेंगे दुआ इस्तिफ्ताह। हदीस आपकी स्क्रीन पर है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया, अल्लाह दूरी पैदा कर दे मुझ में और मेरी खताओं में, कमा बाता बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह दूरी पैदा कर दे मुझ में और मेरी खताओं में, जितनी दूरी है अल्लाह तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान में रखी है। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थौबल अब्यदु मिनद दनस, अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से पाक कर दे, जिस तरह से एक सफ़ेद कपड़ा गंदगी और कालेपन से, मैल से पाक होता है अल्लाह, उस तरह मुझे अपने गुनाहों से पाक कर दे। अल्लाह मग़सिल खताया बिलमाई व सल्जी वल बरद, अल्लाह धो दे मेरे गुनाहों को पानी से, बर्फ़ से और ओले से। तो ये एक दुआ है जिसके अंदर हम नमाज की शुरुआत करते हैं, और ये दुआ में एक बहुत प्यारा सा मैसेज है। एक और दुआ जो साबित है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, और वो दुआ भी साबित है जो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक।
इसके बाद हम क्या कहेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर पढ़ेंगे हम सूरतुल फातिहा। चाहे आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह भी सिखाया कि जब तुम इमाम के पीछे हो, ला तफअलू इल्ला बिफातिहतिल किताब, इमाम के पीछे मत तिलावत करो सिवाय सूरतुल फातिहा के, फइन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि जो सूरतुल फातिहा ना पढ़े उसकी तो नमाज ही नहीं होती। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद हम क्या करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें मिलता है, व इज़ा क़रा वलद्दाल्लीन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलद्दाल्लीन कहते, क़ाला आमीन, उसके बाद आमीन कहते, व रफ़ा बिहा सौतहू, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद होती। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि सहाबा इकराम और ताबईन का हमें अमल मिलता है कि वो लोग जब सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती उसके बाद आमीन सब लोग बुलंद आवाज़ में कहते, हत्ता अन्ना लिल मस्जिदिल लज्जा, यहाँ तक कि पूरी मस्जिद गूंज उठती थी। सूरतुल फातिहा के बाद क्या करेंगे, सूरतुल फातिहा के बाद में कोई सूरा या बाज़ आयतों की तिलावत करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप हदीस देख सकते हैं कि ये तिलावत फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है, जैसे कि उम्मत का इजमा भी इस मौजू पर है। तिलावत के ताल्लुक से दो बातें याद रखिए। पहली बात ये कि तिलावत के अंदर ज़ुबान से पढ़ना, होठों का हिलना यानी ज़ुबान से पढ़ना, ये लाजिम और ज़रूरी है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र के ताल्लुक से फरमाया, सुनन इब्न माजा में सही सनद से हदीस है, ला यज़ालु लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से गीली रहे। ज़ुबान गीली तब होगी जब ज़ुबान हिलेगी तो गीली रहेगी। इसी वजह से उलमा इकराम कहते हैं कि नमाज के अंदर ज़ुबान का हिलना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं खामोशी से आदमी खड़ा है दिल ही दिल में पढ़ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये याद रखिए मेरे भाई मेरी बहनें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग भी याद करिए, उसे समझिए भी, ताकि सिर्फ ज़ुबान से पढ़ रहे हैं ऐसा ना हो, बल्कि दिल भी उसमें शामिल हो। याद रखिए जितना हम समझेंगे उतना दिलो दिमाग भी ज़्यादा लगेगा, उतना सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। आइए अब हम क़याम से बढ़ते हैं रुकू की तरफ, और जैसा कि हदीस आप देख चुके हैं कि क़याम से रुकू में जाते वक्त क्या करना है, रफ़उल यदैन करना साबित है। अल्लाहु अकबर। रुकू के मुतालिक आप ये याद रखिए कि रुकू में पीठ सीधी होनी चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदतरीन किस्म का चोर कहा जो रुकू और सजदे में अपनी पीठ को सीधी नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तो आता है कि रुकू के हालत में उनकी पीठ इतनी सीधी होती कि पानी अगर डाल दिया जाता तो वो वहीं के वहीं रहता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी की नमाज उसे तब तक काम नहीं आएगी यहाँ तक कि वो रुकू और सजदे में अपनी पीठ को सीधी ना कर ले। दूसरी चीज़, हाथों को सीधा करना। जाहिर सी बात है अगर हाथ सीधे होने हैं तो पाँव को पीछे की तरफ ही पुश होना पड़ेगा ताकि हाथ पूरी तरह से सीधे हो जाए इंशाल्लाह। घुटनों पर हाथ किस तरह होने चाहिए, आप देखेंगे कि हदीस में अल्फाज आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ घुटनों पर इस तरह होते थे, कान्नहु काबिदुन अलैहिमा, जैसे कि घुटनों को पकड़े हुए हैं। तो ये सब बातों का ख्याल रखें। रुकू में पढ़ना क्या है, सुभान रब्बियल अज़ीम तो मशहूर है, लेकिन आप अगर हदीसें देखेंगे दूसरी जो आपकी स्क्रीन पर है तो हम देखते हैं सुभानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली भी साबित है, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह भी साबित है, सुभान दिल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा भी साबित है, और भी अस्कार है जो इसमें साबित है। रुकू से खड़े होते वक्त क्या कहना है, समीअल्लाहु लिमन हमिदा, आप बताएंगे। समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। जैसा कि आपने देखा कि रुकू से खड़े होते वक्त उन्होंने अपने हाथ उठाए, रफ़उल यदैन किए। ये तीसरा मौका है रफ़उल यदैन करने का। पहला मौका तब था जब हमने नमाज शुरू की थी, दूसरा मौका तब था जब रुकू में गए, और तीसरा मौका तब है जब रुकू से समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए उठते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात आपने देखा कि समीअल्लाहु लिमन हमिदा के बाद क्या कहते हैं, रब्बना लकल हम्द, ये साबित है। रब्बना व लकल हम्द कहना भी साबित है। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द भी साबित है। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द भी साबित है। और एक दुआ साबित है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन बुखारी की हदीस है जैसा कि आप देख सकते हैं, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कहना साबित है। एक और दुआ जो साबित है सही मुस्लिम की हदीस है, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल अमाशीता मिन शैइन बादु, ये कहना भी साबित है। रुकू से उठकर खड़े होना, ये खड़े रहना, ये नमाज के अरकान में से है। सहाबी रसूल अनस के ताल्लुक से तो ये बात मिलती है कि वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका बताते तो इतनी वक्त तक खड़े रहते कि पीछे वालों को लगता कि कहीं भूल तो नहीं गए।
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ اٹھ کر پوری طرح سے کھڑے نہیں ہوئے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی سجدے میں چلے آتے ہیں، تو یعنی کہ ان کا وہ رکن مس ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی وہ رکعت ہی نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اگلا سٹیج نماز میں ہے سجدہ، بلال بھائی انشاءاللہ کر کے بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چند چیزیں آپ نوٹس کریے، بلال بھائی سے ریکویسٹ ہے ایک بار پھر یہ کر کے بتائیے تھوڑا سلو موشن میں، تاکہ لوگوں کو میں بات بتا سکوں انشاءاللہ۔ آپ سب نوٹس کریے۔ سب سے پہلی چیز یہ نوٹس کریے، رکوع کر چکے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو چکے ہیں، اذکار پڑھ چکے ہیں، اب سجدے میں جا رہے ہیں۔ اب آپ نوٹس کریے، سب سے پہلی چیز یہ نوٹس کریے کہ ہاتھ ان کے پہلے زمین پہ ٹچ ہوئے، اس کے بعد گھٹنے زمین پر جا رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ کہ تسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھے گھٹنوں سے پہلے، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ اور جس طرح سے اونٹ اپنے گھٹنوں کو ٹیکتا ہے اس طرح سے گھٹنے کو ٹیکنا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قولی اور فعلی دونوں حدیثیں اس تعلق سے موجود ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ اونٹ کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، چاروں پاؤں ہی ہوتے ہیں، اور وہ پاؤں جو ٹیکتا ہے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنے ہمیں منع کیا۔ اب سجدے میں جب وہ جا رہے ہیں، سجدے کے تعلق سے میرے بھائیوں میں بہنیں، پہلی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھوں کو رکھا حذو منکبیہ کندھوں کے معیار تک، ایک یہ ثابت ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے فلما سجد سجد بین کفیہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کیا، تو ہاتھوں کو کندھے کے لیول پر بھی سجدے میں رکھنا ثابت ہے، ہاتھوں کو سر کے لیول پر بھی رکھنا ثابت ہے۔ دوسری بات یہ نوٹس کریے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے کہ صرف 7 ہڈیوں پر سجدہ ہونا چاہیے، اور وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا، وہ ہے پیشانی اور ناک۔ ناک کا زمین پہ چھونا لازم اور ضروری ہے۔ دوسرے ہے دونوں ہاتھ، دوسرا اور تیسرا نمبر، دونوں گھٹنے چوتھا اور پانچواں، اور پنجوں کی انگلیاں جو اندرونی طور پر انسائیڈ پارٹ ہے انگلیوں کا وہ ٹچ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگلی بات یہ نوٹس کریے کہ کونیاں اٹھی ہوئی ہے، زمین سے اوپر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ کہ اپنی کونیوں کو اٹھاؤ۔ کونیوں کو زمین پر بھی نہیں چھونا چاہیے، جسم پر بھی کنیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو فلیٹ کر دینے سے منع کیا۔ بلال بھائی یہ غلط بھی کر کے بتائیے ایک بار کہ ہاتھوں کو فلیٹ کر دینے سے منع کیا۔ جس طرح سے یہ طریقہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبساط القلب کہ جس طرح سے کتا اپنے ہاتھ کو لٹا دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہاتھ اس طرح سے لٹانے سے منع کیا۔ اچھا پھر ایک بار صحیح والا بتائیے، آپ صحیح طریقے سے آپ نوٹس کریے کہ 7 ہڈیاں زمین پر ہوتی ہیں، اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے وہاں پار جگہ ہے، آسانی سے اگر کوئی چھوٹا جانور گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ہاتھ اس قدر دور ہوتے کہ پیچھے سے بیاض ابطیہ ان کے بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ 7 ہڈیوں کو پھر ایک بار ریوائز کرتے ہیں، پیشانی اور ناک 1، دونوں پنجے یعنی کہ 2 اور 3، دونوں گھٹنے یعنی 4 اور 5، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا نیچے کا حصہ یعنی کہ 6 اور 7۔ یہ 7 ہڈیاں زمین پر ٹچ ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ہڈی جو کہا جا رہا ہے یعنی کہ ایک حصہ مراد ہے، اس سے مطلب نہیں کہ اس کے اندر پاؤں میں اتنی ہڈیاں ہوتی ہے، اس میں یہ مراد ہے کہ وہ ایک حصہ گنا جا رہا ہے۔ بلال بھائی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے پاؤں کا پوسچر بھی ہمارے ویورز کو بتا دیں تاکہ وہ سجدے میں پاؤں کیسے رکھنا ہے سمجھ لیں انشاءاللہ۔ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے راس عقبیہ دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی، اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک ہاتھ کو چھوا جب ڈھونڈ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ اندھیرے میں دیکھا پایا کہ ان کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے، ان کا ایک ہاتھ دونوں پاؤں کو چھوا۔ تو اس بات میں ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، پاؤں کھڑے ہونا چاہیے، اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں غلط کیا کرتے ہیں آپ دیکھیے، بلال بھائی تھوڑا غلط طریقے بھی بتا دیجیے۔ تو بعض لوگ اس طرح سے رکھتے ہیں، اب یہ پاؤں کھڑا نہیں ہے، انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں دور رکھتے ہیں، بعض لوگ یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ کھڑے ہیں اب دونوں پاؤں لیکن الگ ہے، جدا ہے۔ تو یہ چند مسٹیکس ہے جو لوگ کرتے ہیں، اور کسی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں جیسے کہ ہوا میں ہوتے ہیں، یعنی کہ 7 حصے زمین پر ٹچ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ سجدہ ہی نہیں ہوا، اور سجدہ نہیں ہوا تو رکعت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کے تعلق سے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔
सजदे में क्या दुआएं पढ़नी है? जो 3 दुआएं हमने रुकू के दौरान देखा था, वो 3 दुआएं सजदों में भी पढ़ना साबित है और दूसरी दुआएं भी साबित है। आप जितनी दुआओं को इंशाल्लाह याद करेंगे उतनी नमाज को और बेहतर संवार सकते हैं इंशाल्लाह। सजदे के ताल्लुक से एक और बात याद रखिए, सजदे में कसरत से दुआ करना साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़क्सिरु दुआ, सबसे करीब बंदा होता है अल्लाह के सजदे में होता है, तो कसरत से दुआ करो। आइए हम अभी सजदे से उठते हैं और दरमियान में बैठते हैं। अल्लाहु अकबर। सजदा भी नमाज के अरकान में से हैं, दोनों सजदों के दरमियान में बैठना भी नमाज के अरकान में से हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों सजदों के दरमियान में जब हम बैठते हैं तो रब्बिगफिरली कहना साबित है। एक और दुआ जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरहमनी, मुझ पर रहम कर, वहदिनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, वआफिनी, मुझे आफ़ियत में रख, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ दे। अल्फाज की तरतीब के चेंज के साथ ये दुआ हमें मिलती है। ये कहने के बाद आप जाएंगे फिर दूसरे सजदे में, और दूसरा सजदा भी उसी तरह से होगा जैसे कि पहला सजदा है। आइए अब हम देखेंगे कि सजदे से किस तरह से उठते हैं। क्या मतलब, बाज़ लोग सजदे से जो उठते हैं तो डायरेक्टली जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सही तरीका यह है सजदे से उठकर बैठना चाहिए। इसे जलसा इस्तिराहत कहते हैं। और बैठने का तरीका क्या होगा जलसा इस्तिराहा में? पहला तरीका वही है जो हम पहले तशाहुद में बैठते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इनका उल्टा पाँव फैला हुआ है, वो उसी पे बैठे हुए हैं, और सीधा पाँव खड़ा हुआ है जैसा कि हम पहले तशाहुद में बैठते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो साबित है, जिसे इक़ा कहते हैं, जिसके अंदर दोनों पाँव पर वो बैठेंगे। ये तरीके से भी बैठना साबित है जलसा इस्तिराहा में। फिर इसके बाद वो खड़े होंगे। खड़े होने का तरीका भी देख लेते हैं, आपको इस तरफ घूमना होगा। उठने की कैफियत क्या होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हदीस के अल्फाज बुखारी के, जलसा वातमद अलल अर्द, बैठते और जमीन पर टेक लगाते। टेक लगाने की कैफियत क्या होती? आप हदीस देख सकते हैं, या जिनु फी सलात, जैसे कि आटा गूंदने की कैफियत होती है, उस तरह की कैफियत होती है टेक लगाने की। एक बार आप करके बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल सही। तो दूसरी रकात हम किस तरह पढ़ेंगे? जिस तरह हमने पहली रकात पढ़े वैसे ही दूसरी रकात पढ़नी है। सिर्फ एक फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है? तशाहुद में हम बैठेंगे। तो आइए हम डायरेक्टली तशाहुद में पहुंचते हैं, और किस तरह तशाहुद करना है वो हम वहाँ देखते हैं। तशाहुद के ताल्लुक से बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पहले और दूसरे तशाहुद में, यानी पहले जो 2 रकातों के बाद में है, और आखिरी तशाहुद जो सलाम से पहले वाला तशाहुद होगा, अगर 3 या 4 रकातें पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे तशाहुद में बैठने के तरीके में फ़र्क है। पहले तशाहुद में कैसे बैठेंगे? सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इदा जलसा फिर रकातैनी, जब 2 रकातों में बैठते, जलसा अला रिजलिहिल युसरा, अपने बाएं पाँव पर बैठते, उल्टे पाँव पर बैठते, व नसबल युमना, और सीधे पाँव को खड़ा रखते। आगे ये देखिए कि हाथ कैसे रखना है। अब हम सिर्फ हाथ की पोजीशन के ताल्लुक से देख रहे हैं। हाथ की पोजीशन के ताल्लुक से एक हदीस में आता है कि दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, एक हदीस में आता है कि दोनों हाथ दोनों रान पर, और तीसरी हदीस में आता है कि सीधा हाथ तो रान पर, उल्टा हाथ घुटने पर। ये तीनों पोस्चर साबित है। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि हाथ को कैसे बंद करना है, हाथ को कैसे बांधना है, और उंगली कैसे रहेगी। सही मुस्लिम की दूसरी हदीस में आते हैं, वो वदा इब्हामहु अला इस्बहिल वुस्ता, अपने अंगूठे को अपने दरमियान की उंगली के ऊपर रखते। ये हो गया पहला तरीका। उंगलियों को तशाहुद में बांधने का दूसरा तरीका क्या है? सुनन नसाई की हदीस आती है, सुम्मा क़बदस्नतैन मिन असाबीही, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 2 उंगलियों को मिलाते, व हल्का हल्का, और एक हल्का बनाते, सर्कल बनाते। ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल बनाते। और सही मुस्लिम की हदीस में अल्फाज आते हैं, व अक़द सलासतों व खमसीना, 53 की गिराह बनाते। 53, अगर आप अरबिक का 5 देखें और ये 3 जैसे दिखता है, अरबिक का 3, तो एक 53 जैसी गिराह बनती है। तो हम ये देखते हैं 2 तरीके हैं। एक है कि पूरी उंगलियों को बांध दें और अंगूठे को दरमियान की उंगली के ऊपर रखें, और दूसरा तरीका है कि हल्का बनाए, सर्कल बनाए। ये दोनों तरीके साबित है। आगे आप ये देखेंगे, वो अशारा बिस सबाबा, सही मुस्लिम की हदीस है कि अपनी उंगली से इशारा करते। लेकिन सुनन नसाई की हदीस में अल्फाज आते हैं, युहर्रिकुहा यदू बिहा, अपनी उंगली को हरकत देते दुआ करते हुए। और अरबी लफ्ज़ युहर्रिकुहा
कंटिन्यूस हरकत देते, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को हरकत देते। और तशाहुद पूरा के पूरा अगर आप देखें तो एक तरह की दुआ है। अरबी ज़ुबान के इस्तेमाल के ताल्लुक से अगर हम देखेंगे तो इशारे की कई कैफियत होती है और ये हरकत वाली कैफियत बयान की गई है सुनन नसाई की हदीस में, यानी कि सही मुस्लिम की हदीस में इशारा जिक्र है, लेकिन इशारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जब नमाज पढ़ने कहा तो अपने हाथ के इशारे से कहा कि वो लोग नमाज पढ़ लें और वो खुद इमामत के लिए नहीं आएंगे क्योंकि बीमार थे। तो हम देखते हैं इशारे की कैफियत होती है। सही मुस्लिम की हदीस में इशारा जिक्र है, सुनन नसाई की हदीस में उस इशारे की कैफियत जिक्र है, यानी कि युहर्रिकुहा, कंटिन्यूसली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत देते। तो यहाँ पे हमने 3 बातें देखी कि हाथ कैसे रखना है, उंगलियों को कैसे बांधना है और जो कलमे की उंगली है उसका क्या पोस्चर रहेगा। आगे हम ये देखते हैं, हदीस आती है वतबाहा बसरहु, अपनी नज़रों से उस उंगली को देखना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है कि हिया अशद्दु अला शैतान मिनल हदीद, ये शैतान के लिए लोहे से ज़्यादा भारी है। तो ये हमने तशाहुद में पहले तशाहुद के ताल्लुक से देखा। तशाहुद में क्या पढ़ना है? सही बुखारी में हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशाहुद इस तरह से सिखाया जैसे कि कुरान की सूरा सिखाते, और अल्फाज जो उन्होंने बताए वो वही है जो मशहूर है लोगों में, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो ये कहने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसी ताल्लुक से सहाबा का एक अमल हमें मिलता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में थे तब उन्होंने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा पढ़ने लगे अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी कि वो इस तरह से पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो इस तरह से पढ़ना हमें मिलता है सहाबा से। मैंने दोनों हदीसें आपके सामने रख दी, लेकिन मकसद ये है कि सहाबा का अमल भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी दलील है। तशाहुद में अत्तहियात के बाद में क्या दरूद पढ़ना हमें मिलता है या नहीं मिलता है? हकीकत में इस मुतालिक हमें दोनों हदीसें मिलती है। इब्न खुज़ैमा में हमें हदीस मिलती है अब्दुल्ला इब्न मसूद से कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाना फी वसतिस सलाह, अगर नमाज के दरमियान में होते हैं, नहदा हिना यफरगु मिन तशाहुद, तशाहुद से जब फारिग होते तो खड़े हो जाते, यानी कि अत्तहियात के बाद में खड़े हो जाते। लेकिन एक और हदीस हमें मिलती है जो मुस्नद अबू अवाना में है, जिसमें आता है कि वित्र की नमाज के अंदर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 9 रकात वित्र पढ़ी, जो साबित है उसके अंदर 8वीं रकात के बाद भी बैठे और उसमें जो पहला तशाहुद था उसके अंदर तशाहुद के बाद में दरूद भी पढ़े थे। इसमें एक दलील मिलती है कि पहले तशाहुद के बाद भी दरूद पढ़ा जा सकता है। दोनों दलाइल मौजूद है, दोनों पर अमल किया जा सकता है। पहला तशाहुद पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हम खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खड़े होने के बाद हम ये देखते हैं कि तीसरी रकात पढ़ी जाएगी, या अगर 4 रकात की नमाज है तो चौथी रकात भी पढ़ेंगे। लेकिन तशाहुद पढ़ने के बाद हम तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं। किस तरह खड़े होंगे अब बिलाल भाई बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। आपने देखा कि जब वो तीसरी रकात के लिए खड़े हुए तो उन्होंने रफ़उल यदैन किया, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है वइज़ा क़ाम मिनर रकअतैन रफ़अ यदैहि, जब 2 रकातों के बाद खड़े होते तो रफ़उल यदैन करते। याद रखिए कि ये रफ़उल यदैन पहली रकात के बाद जब खड़े होते हैं तब नहीं करना है, तीसरी रकात के बाद जब खड़े होते हैं तब नहीं करना है, लेकिन जब 2 रकात पढ़ के यानी कि तशाहुद के बाद में जब खड़े होते हैं तब रफ़उल यदैन करना है। तीसरी रकात हम पढ़ेंगे और अगर नमाज में चौथी रकात है तो चौथी रकात भी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब हम आखिरी तशाहुद में बैठेंगे तो अब हम उस आखिरी तशाहुद का तरीका देखते हैं। आप अगर उस तरफ टर्न होकर बताएंगे तो पाँव का पोस्चर हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं इंशाल्लाह। पहले हम रिवीजन करते हैं कि पहले तशाहुद में कैसे बैठे थे। पहले तशाहुद में बैठने का तरीका जैसा कि आप देख रहे हैं ये था, यानी कि बाएं पाँव पर बैठते, लेफ्ट लेग पर बैठते और दायां पाँव सीधा पाँव खड़ा रखते। दूसरे तशाहुद में बैठने का तरीका क्या है? हदीस इस बारे में ये है, सही बुखारी की हदीस है, वइज़ा जलसा फी रकअतिल आखिरती क़द्दम रिजलहुल युसरा व नसबल उखरा व क़अद अला मक़अदतिही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं पाँव को आगे बढ़ाते, आप देख रहे हैं आगे बढ़ाते, और अपने सीधे पाँव को खड़ा रखते, लेफ्ट लेग को आगे बढ़ाते। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट लेग यहाँ से बाहर निकला है, यहाँ से बाहर निकला है और सीधा पाँव खड़ा है जैसा कि हम देख रहे हैं। और कहाँ बैठे हैं? वो अपने
हिप्स पर बैठे हुए हैं, सुरीन पर बैठे हुए हैं। तो बैठने का ये एक बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर है, जैसे कि हम देख रहे हैं इस हदीस में है, ये आखिरी तशहुद के लिए है। इस आखिरी तशहुद में बैठने का एक दूसरा तरीका भी साबित है, उसके अंदर फर्क ये है, वह फरशा कदमहुल युमना, हदीस के अल्फाज है, फरशा यानी कि बिछा देते, जैसे आप देख रहे हैं ये बिछा देना, ये भी एक साबित तरीका है, हदीस आपके सामने मौजूद है। आइए आगे देखते हैं, आप टर्न हो सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि तशहुद में पढ़ना क्या है, अत्तहियात पढ़ना है जैसा कि हम देख चुके हैं, उसके बाद में दरूद पढ़ना है, दरूद इब्राहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ने के बाद में हमें एक दुआ मिलती है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सही मुस्लिम में अल्फाज है, इज़ा तशहदा अहदुकुम फलयस्तइज़ बिल्लाहि मिन अर्बईन, जब तुम में से कोई तशहुद पढ़ ले, यानी कि पूरी तरह से फारिग हो गए तशहुद और दरूद, तो उसके बाद में 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांग ले। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अज़ाब से, व मिन अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के अज़ाब से, व मिन फ़ितनतिल महया व ममात, ज़िंदगी और मौत के फ़ितनों से, व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीह दज्जाल, मसीह अद-दज्जाल के बदतरीन फ़ितने से अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। ये दुआ अल्फाज की तरतीब के चेंज के साथ भी हमें मिलती है और ये साबित शुदा है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हमें मिलते हैं, फलयस्तइज़, उसे चाहिए कि पनाह मांगे, यानी कि ये एक हुक्म है। इसी वजह से बाज़ उलमा, मिसाल के तौर पे इमाम अहमद बिन हंबल ने इसे नमाज के वाजिबात में शुमार किया, यानी कंपलसरी चीज़ों में से। अरकान अलग है, वाजिबात अलग है। एक और दुआ जो साबित है वो मशहूर दुआ है जो बहुत सारे लोग जानते हैं, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो ये दुआ भी साबित है। आइए अब हम सलाम फेरेंगे। अगला मरहला सलाम है। जैसे आता है वह तहलीलुहा तस्लीम, सलाम फेरने से हलाल हो जाते हैं, यानी नमाज के अंदर जो पाबंदियां थी, जो चीज़ें हराम हो गई थी, जैसे खाना पीना, चलना फिरना, काम करना, सब हराम था उस वक्त पे, मना था। अब वो चीज़ें हलाल करने वाली चीज़ सलाम पे हम पहुँचते हैं। सलाम कैसे फेरें? हदीस में 3 अलग अलग तरीके मिलते हैं, आप हदीस देख सकते हैं। पहला तरीका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरा तरीका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और तीसरा तरीका जो बहुत लोगों को नहीं पता है लेकिन साबित है कि सिर्फ एक सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को ख़त्म किया, और उसमें भी पूरा के पूरा चेहरा राइट साइड पर जैसे टर्न हो जाते हैं वैसे टर्न किए बगैर, यमीलु इला शिक्किल अयमनी शई, हदीस के अल्फाज है, थोड़ा राइट साइड पे चेहरे को पलटते हुए सिर्फ अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। आइए इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक बार 12 जो अरकान हैं उनका रिवीजन करते हैं, इंशाल्लाह याद करके जाते हैं। शुरुआत में 3 है, आखिर में 3 है, दरमियान में 4 है और 2 ऐसे हैं जो हमेशा है। शुरू के 3 कौन से हैं? तकबीर तहरीमा, ये अरकान में से है। खड़े होना क़ियाम, ये अरकान में से है। सूरतुल फातिहा पढ़ना अरकान में से। हम सिर्फ अरकान का जिक्र कर रहे हैं, डिटेल में 8 वीडियोस में मौजूद है इंशाल्लाह। उसके बाद में रुकू, ये अरकान में से है, रुकू करना अरकान में से है। रुकू में से खड़े होना, ये अरकान में से है। सजदा, सजदा करना, ये अरकान में से है, दोनों सजदे अरकान में से हैं। सजदों के दरमियान में बैठना अरकान में से है। ये हो गए दरमियान के 4, रुकू, रुकू से उठना, सजदतैन और सजदों के दरमियान में बैठना। अब आखिर के 3 कौन से हैं? तशाहुद में, आखिरी तशाहुद में बैठना अरकान में से है। आखिरी तशाहुद को पढ़ना अरकान में से है। और सलाम में पहला सलाम अरकान में से है। पहला सलाम अरकान में से, दूसरा सलाम सुन्नत है। तो ये हो गए 12 में से 10। और बाकी 2 कौन से हैं?
کہ سب کچھ کرنا ہے اطمینان کے ساتھ. طمانینہ یہ اطمینان ارکان میں سے ہے. کاش کہ ہمارے کنٹری کے لوگوں کو, اکثر جو لوگ ہمیں یہاں ملتے ہیں تیزی سے نماز پڑھتے ہوئے, انہیں پتا ہوتا کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے, یعنی کہ اگر آپ تیزی سے نماز پڑھتے ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انہیں جنہوں نے تیزی سے نماز پڑھی کہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے. اور 12واں پوائنٹ ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ترتیب کے ساتھ کرنا. یہ ہو گئے 12 پوائنٹس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی نماز قائم کرنے کی توفیق دے جس میں خشوع ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو, جس کے ذریعے ہماری پوری زندگی پر ایک اچھا اثر آئے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ, اگر نماز اچھی نکلے گی تو سارے اعمال اچھے نکلیں گے. اب آپ سوچ لیجئے, اپنی نماز کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ پوری سیریز بالکل اچھی طرح سے دیکھیے انشاءاللہ. نوٹس کو ڈاؤن لوڈ کریے اور i+ اکیڈمی پہ جا کر اپنے آپ کو چیک کریں, امتحان دے کر, کہ آپ نے اس موضوع کو صحیح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. ایگزامز پاس کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو i+ اکیڈمی کی طرف سے آن لائن سرٹیفکیٹ ملے گی. ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھائیے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام صلاح ورکشاپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.